बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब लाइव। नाज़रीन, ट्विटर पर एक ट्रेंड बहुत मकबूल हुआ है। 1.3 मिलियन के करीब को ट्वीट्स हो चुकी हैं इस वक्त, और वो है साद रिजवी को रिहा करो, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझे। ये मेरी वीडियो जो है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम के लिए, इंतज़ामिया के लिए, कि देखें हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि लोग क्यों कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि साद रिजवी की का फ़िलहाल कोई ऐसा कसूर नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से आपने उन्हें इतने अरसे से ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं रिहा करो, अपने घर जाने दें, तो कि अपनी ज़िंदगी के मामलात में ये भी काम इंसान की तरह अपना काम करें। अब जहाँ तक इन्हें गिरफ़्तार किया गया था उस वक्त, अब 3-4 महीने हो गए नज़रबंदी में रखना इंतज़ामिया ने। और साद रिजवी के मैंने काफ़ी डिटेल में देखने की कोशिश की, इनके बहुत सारे ऐसे ग्रुप से मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे उसमें साद रिजवी का कहीं पर भी कोई कसूर नज़र नहीं आया। जेल से भी ये अमन की वहाँ से लोगों से दरख्वास्त करता रहा। इसके वालिद साहब का एक बड़ा नाम है, उनका बड़ा मकाम भी है, और मकाम इस वजह से है कि ये नामूसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। बाकी हम जैसे इंसान हैं सब लोग, लेकिन अगर आप इसके चेहरे की तरफ देखें, मैं गौर से इसकी बातें सुन रहा था, कुछ इसकी पुरानी वीडियो देख रहा था, मुझे उसके अंदर वाकई एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आई झलक। और एक सैयद होने के नाते मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि ये वीडियो जो है इमरान खान साहब की टीम और बाकी लोगों को भेजना चाहिए कि देखें आपके मुल्क में लाख कानूनियत की आलम यह है कि इस मुल्क में हमने अपनी आँखों के सामने बड़े बड़े मगरमच्छ निकलते हुए देखे हैं, बड़े बड़े चोर लुटेरे डाकू हमने देखे हैं। दिन दिहाड़े पुलिस वालों के साथ उन्होंने क्या क्या किया है हमारे सामने हुआ है, उनको हमने निकलते हुए देखा है। बड़े बड़े मिनिस्टरों को हमने देखा है कि वो किस तरह दिन दिहाड़े, कश्माला तारे का भी केस कुछ अर्सा पहले आपके सामने है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मैं बैठ जाऊँगा तो 2 घंटे वीडियो हो जाएगी। हमने देखा है वो लोग निकले हैं बाहर, इज्जत से निकले हैं, विक्ट्री के निशान बनाते हुए निकले हैं। इसका कसूर सिर्फ और सिर्फ मुझे ये नज़र आया है कि ये नामूसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, और ये बात हमें हज़म नहीं होती। अब मैं वज़ीर-ए-आज़म के किरदार की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आता है, और मैं उनकी इज़्ज़त इसीलिए करता हूँ। उसकी वजह ये है, आप उनकी बातें सुने, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं, उनकी बातों में मदीना से शुरू होती है, मदीना से ख़त्म होती हैं। वो मदीना जाते हैं, नंगे पाँव जाते हैं। जब आप ख़ुद आशिक़ हैं, आप ख़ुद जानते हैं इश्क की सारी बातें, आप पढ़ते हैं सारा, तो दूसरी तरफ आपने एक आशिक़ को किस तरह एक जेल में डाला हुआ है। देखें उसका कसूर और उनके मानने वालों का उस वक्त जो कुछ भी हुआ उस पर तनकीद मैंने भी की, और इन लोगों ने सुनी भी, फराख दिली से सुनी। जो कुछ भी उस वक्त हुआ, गलत भी हुआ, सही भी हुआ, इन तमाम चीज़ों पर जो हुकूमत ने उस वक्त एक्शन लिया, आपने अपनी रिट कायम की, आपने जो किया सबको सही लगा, आपने कर दिया। वक्त गुजर चुका है, मामलात गुजर चुके हैं। अगर आप ये समझते हैं इसको बंद करने से आपका नाम FATF से निकल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये लोग, आपने कितनी कोशिश की है, आपने सारी सिफारिशात पूरी कर दी, एक एक चीज़ पूरी कर दी, लेकिन वो लोग आपको ग्रे से निकलने नहीं दे रहे। तो मामला ये नहीं है हम मगरिब को या किसी को खुश करने के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर-ए-आज़म को प्रेशर लेंगे किसी मगरिब को। अगर उन्होंने ये अफ़गानिस्तान के मसले पर, इतने बड़े मसले पर स्टैंड लिया है, तो ये मसला कोई इतना बड़ा नहीं है। इमरान खान साहब को, उनकी टीम को चाहिए कि साद रिजवी को फ़ौरन रिहा करें, उनको जाने दें। आपके सामने मौजूद है, उस नौजवान लड़का है, उसका देखें कोई कसूर मुझे नज़र नहीं आया। मैंने पहले भी कहा मैं एक सैयद हूँ, मुझे लगा कि मुझे इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि वो बात करता क्या है, वो नामूसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, इज़्ज़त की बात करता है, हुर्मत की बात करता है। उनका तरीक़ाकार हो सकता है गलत हो, आप उससे मुत्तफ़िक ना हो, आप ठीक कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि वो तशद्दुद, वायलेंस की तरफ ना जाएँ और अपने अमन अमान और गुफ्तो शनीद से मामलात को हल करें। उनके अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो इस तरह बैठ कर बात करना चाहते हैं, और मुझे उनके अंदर फ़िरका वारियत नज़र नहीं आई, किसी मसलक के ख़िलाफ़, किसी फ़िरके के ख़िलाफ़, किसी ग्रुप के ख़िलाफ़, किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। वो बात करते हैं सिर्फ़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम सब करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हैं। इसलिए साद रिजवी को हिरासत में रखना, इस तरह बेजा हिरासत में रखना, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है, और हुकूमत को सोचना चाहिए ऐसे मौके पर। देखें अभी आपने देखा होगा कायद-ए-आज़म के नाम फेथ, उसके नीचे वो लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, वो लोग घूम फिर रहे हैं। मिनिस्टर आप अपने उठा के देख लें, मैंने पहले भी कहा कितने मिनिस्टर्स हैं जिस तरह आपने देखा कानून को तोड़ा उन्होंने, लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया, रोड पर दिन दिहाड़े
عدلیہ کے سامنے، سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے ہوا، ان کی ناک کے نیچے 2-2 3-3 کلومیٹر کے فاصلے پر کیا کیا واقعات ہوئے، لیکن وہ لوگ باہر آ گئے۔ اب یہ شخص باہر کیوں نہیں آ رہا، اور ایسا کتنا بڑا یہ اس کو آپ نے پکڑ کے رکھ دیا، 3-4 مہینے بھی ہوئے ہیں، ابھی اس نے اپنے والد کی جگہ لی ہے، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں اس غریب نے، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور 3-4 مہینے سے ڈالا ہوا ہے۔ میری بھرپور درخواست ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اور اس طرح آپ کا ایک دیکھیں، اگر آپ ان کو اپنی سائڈ پہ رکھیں گے تو وہ حکومت کا بازو مضبوط کریں گے، وہ آپ کی سائڈ پہ ہوں گے، لوگ ان کی بات سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ کوئی کبھی اب اس طرح کا بظاہر مسئلہ ہے بھی کوئی نہیں فی الحال، معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ ٹوٹا ہے، چلتا ہے، یہ سارے معاملات آپ کے چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اتنے بڑے بڑے معاملات پر ایک طرف ہم ہندوستان سے ابھی بھی دوستی کے لیے، جن کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، تو سعد رضوی تو پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اور سب سے بڑھ کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ دلوں کے حال، ہم انسان ہیں، لیکن جو وہ بات کرتا ہے اس کے الفاظ سن کے، اس کے والد کے الفاظ سن کے یہی بات نظر آتی ہے کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ناموس کی بات کرتے ہیں، عزت کی بات کرتے ہیں، وہ غلط بات نہیں کرتے ہیں۔ طریقہ کار میں نے پہلے بھی کہا کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، وہ سدھاری جا سکتی ہے، لیکن سعد رضوی کو فوراً رہا کرنا چاہیے، اس کا حق ہے۔ وزیر اعظم خود بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی، تو فریڈم آف سپیچ میں دیکھیں یہ بھی آتا ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے فنڈامنٹل رائٹ ہیں اور آزادی ہے، یہ اس کو نکالنا چاہیے باہر۔ کسی شخص کو بھی آپ اس طرح جو ہے وہ بلا جواز جو ہے قید و بند میں نہ رکھیں، نقص امن میں آپ کو اگر خطرہ ہے کوئی اس طرح کا، آپ ان سے بات چیت کریں، کوئی لکھوا لیں، جو آپ کرنا چاہیں آپ بہتر، لیکن میرے خیال میں فی الفور سعد رضوی کو رہا کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس طرح لوگوں کے اندر محبت بڑھے گی، لیکن اس طرح کرنے سے پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے یہ لاوا پکتا ہے، تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ ہے انہیں آپ فوراً رہا کریں، آپ ان کے ساتھ معاملات کو سیدھا کریں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ جو ہے افہام و تفہیم سے تمام مسائل کو حل کریں، جو میرے خیال میں فی الحال تو کوئی ایسا مسئلہ نظر مجھے نہیں آ رہا کہ ایسا بظاہر کو بہت بڑا مسئلہ ہو، تو حکومت کو اس چیز پر سوچنا چاہیے اور سعد رضوی کو فوراً رہا کرنا چاہیے۔